नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद से बर्खास्त किए गए आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के सम्मान में आरजेडी कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सुनील सिंह को आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं ने फूल, माला और फूलों की बारिश कर उन्हें सम्मानित किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता जो है सुनील सिंह को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, उनका स्वागत करने का काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुनील सिंह के सम्मान समारोह में पूरे राज्य के हर कोने से आरजेडी कार्यकर्ता आरजेडी कार्यालय पहुँचे और सुनील सिंह के साथ अपनी सोलिडेरिटी दिखाई और कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, पूरा आरजेडी आपके साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर खड़ा है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आप बस इसी तरह लड़ते रहें। देखिए किस तरह से सुनील सिंह का तमाम आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हौसला बुलंद कराया। मुझे पता है कि नहीं, एक बात याद आ रही है कि अगर किसी को आईना दिखाओ तो वही दिखेगा जैसा वो है। पर दिक्कत ये है कि आईने दिखाने के बाद दिखता है कि वो तो बदसूरत है, दिखता है कि उनके मुंह से जो आवाज़ बातें निकल रही है वो भी सही नहीं है, तो फिर आईना को भी फोड़ दो। तो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें आईने में अपना चेहरा पसंद नहीं आया, तो सुनील सिंह की सदस्यता को छीनकर उन्होंने आईना फोड़ने का काम किया है। इससे उनकी छोटी सोच, उनकी मानसिकता का पता चलता है कि तुम अगर मुझे आईना दिखाओगे तो हम तुम्हें बाहर कर सकते हैं। ठीक है, आज आपका राज्य है, आपकी सरकार है, आपकी मेजॉरिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपने लोकतंत्र की हत्या तो की है माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपको आपका चेहरा दिखाया गया था, आप दिल मिलाए हैं, आप बौखलाए हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आज जिस तरीके से मुझे तो ये लग रहा है कि आप ही नहीं, जो कोई भी आज मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाएगा, आज वर्तमान डबल इंजन की सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा, वो घेरे में आएगा, वो बर्बाद होगा। आज बिहार कानून का राज नहीं रह गया है, आज बिहार में पुलिस का राज है, आज बिहार में अपराधियों का राज है, आज बिहार में अधिकारियों का राज है। ये कहते हैं कि पहले भी होता था अपराध और वहाँ ऊपर से 10 नंबर से हैंडल होता था, और आज ये अपराध कहाँ से हैंडल हो रहा है? यानी अपराध का बढ़ावा पुलिस खुद कर रही है। आज अपराधी, आज पुलिस ही रक्षक के रूप में भक्षक बनी बैठी है। एक अगर उदाहरण दे, हालिया में जिस तरीके से अभी सीतामढ़ी में एक जीआरपी के द्वारा जिस तरीके से एक 22-24 साल के लड़के को इतना मारा गया कि उसके पेट फट करके उसकी आंख बाहर आ गई, और आपको पता है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज हुआ उस लड़के पे जिसने वहां हो रहे भ्रष्टाचार को उंगली उठाई, आप ही की तरह आईना दिखाने का काम किया कि ये लोकल डिब्बा के लिए हम पैसा नहीं देंगे बैठने के लिए। उसने पुलिस को आईना दिखाया कि तुम गलत कर रहे हो, और पुलिस ने लाठियों से इतना तोड़ा कि उसके पेट की अंदरिया तक बाहर आ गई। और उससे भी बड़ी बात कि एफआईआर उस पुलिस पे अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, एफआईआर उस लड़के पे दर्ज हुआ है कि तुमने सवाल पूछा तो कैसे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई तो कैसे। और ये आज उस लड़के और उसके परिवार पे एफआईआर दर्ज हुआ। ढाका में एक घटना घटती है, एक सेल्टिंग खोलने के लिए जो सेप्टिक टैंक बनती है वहाँ पे लोग जाते हैं और 1, 2, 3, 4 की मौत होती है। डेड बॉडी या थोड़ी जिंदा अवस्था में लेकर के जब पीएचसी में जाते हैं और वहाँ पे जब सवाल पूछा जाता है डॉक्टर से कि यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन क्यों नहीं है, अगर होता तो ये बच सकता था, तो वहाँ पर फिर आईना दिखाया जाता है। जब लोगों के द्वारा एक आम जनता के द्वारा सरकार से सवाल पूछा जाता है, आईना
यहाँ की सरकार ये कह रही है निडर होकर के कि ये कानून का राज नहीं है, यहाँ पे पुलिस का राज है। और अगर जिस तरीके से आज जो भक्षक बने बैठे हैं यहाँ पे पुलिस वाले, हम ये कहना चाहते हैं कि आईना दिखाने का काम तो आपने सर सदन में भी किया है और सड़क पे भी करेंगे। आप समय समय पे ऐसे भक्षकों का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाइए और ऐसे लोगों को चिन्हित करिए और ये कहिए कि वो नॉट फिट फॉर जॉब है और ऐसे लोगों को निकालने का काम कीजिए। मैं इस पूरे वार्तालाप के माध्यम से बस इतना कहना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं से विपक्ष में हो करके भी हम थोड़े कमजोर जरूर हुए हैं, क्योंकि अगर हमारे में ताकत होगी तो इस तरीके से हमें बाहर नहीं किया जाएगा। और वो ताकत आएगी कहाँ से? वो ताकत आएगी अगर हम नीचे तक मजबूत रहेंगे। आज अगर विपक्ष के रूप में भी अगर कहीं न कहीं से अगर हम कमजोर पड़ रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि कहीं न कहीं से जो संगठनात्मक तौर पर संगठन के तौर पर हमें मजबूती मिलनी चाहिए वो मजबूती नहीं मिल रही है। तो आज हर व्यक्ति आईना दिखाने का काम कर सकता है अगर पता चले कि हमारा संगठन मजबूत है। आज कई लोग उस आवाज को बोलने का कारण बन सकते थे। आज रितु जायसवाल यहाँ रुपौली से चुनाव लड़ी, वो तमाम ऐसे लोग मंच पे ही बैठे हैं जो थोड़े थोड़े से संगठन के मजबूती नहीं होने के कारण हार का कारण बने। तो आईना तो बहुत लोग दिखाएंगे, सदन तक पहुँचेंगे, बहुत लोग आईना दिखाने का काम करेंगे, बशर्ते उसकी मजबूती जो मिलेगी वो संगठन से मिलेगी। तो मैं बस दो ही चीज़ माध्यम से कहना चाहती हूँ कि डरने वाले तो नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के लोग। सड़क से लेकर सदन तक आईना दिखाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक सवाल पूछेंगे। आप तिल मिलाते हैं तो तिल मिलाते रहिए, आप बिहार सरकार आप बौखलाएंगे ये हमें पता है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम सब सुनील सर की विचारधारा के साथ हैं और आईना दिखाते रहेंगे। आज जो जिस तरह से हमारे जो भाई सुनील सिंह जी है, आज लोकतंत्र का एक हत्या हुई। आज सदन हो, विधान सभा की सदन हो, चाहे विधान परिषद की सदन हो, जो हमको हम सब प्रतिनिधि को जो चुन करके विधानसभा भेजते हैं, विधान परिषद भेजते हैं, त्याज आवाज़ उठाने के लिए ही भेजते हैं। आज यहाँ या तानाशाही की सरकार में आवाज़ उठाना इतना गुनाह है या लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग सरकार जो पूरे बिहार में जिस तरह से हो रही है, विपक्ष में हम लोग हैं तो मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, मेरा अधिकार है। इसका मतलब नहीं है कि अधिकार को इस तरह से दबाना चाहिए। जो यह तानाशाही की सरकार में जिस तरह से जो सदन में आवाज़ उठाएंगे उस पर इस तरह से कार्रवाई करेंगे, यह बहुत दुखनीय है। हम लोग जैसे अभी हमारे कई कार्यकर्ता बोले हैं कि सदन से लेकर के रोड तक हम लोग आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष करेंगे। इस तरह से जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जिस तरह से आपने देखा होगा जिस तरह से हमने पार्टी छोड़ करके हम न्याय के साथ खड़ा रहे और जहां एक अति पिछड़ा के बेटी को प्रताड़ित करने का काम किया और हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे पिता तुल्य हैं, जो हमारे नेता विरोधी दल जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हुए। आपने देखा होगा किस तरह से हमको प्रताड़ित किया, हमारे पूरे परिवार को, पूरे कार्यकर्ता को जेल में भेजने का काम किया, लेकिन हम डट करके मुकाबला करने का काम किए। लोकसभा में भी मजबूती से चुनाव लड़े, परिणाम जो भी हो, लेकिन डट के चुनाव लड़े, किसी से डर के नहीं। और फिर भी
विधानसभा में भी मुझे मौका मिला, फिर उसमें भी चुनाव लड़े। लेकिन इस सबका जो मंशा है, जो शासन प्रशासन सरकार जो एक पीछे लग जाते हैं। रुपौली में जो परिस्थिति हुई वह मेरा हार नहीं हुआ, मेरा जीत हुआ। हारे तो सरकार है, जिसका कि सारा तंत्र वहाँ पर लगा हुआ था। सारा डिप्टी सीएम, दोनों मुख्यमंत्री, महामंत्री, प्रशासन इस तरह के दबाव की राजनीति करते हैं बिहार में, और सत्ता में बने रहने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। कई जो हमारे जो नेता को परेशान किया आपने देखा ही है, लेकिन हम लोग उसके साथ हैं, मजबूती के साथ रहेंगे और संगठन को मजबूती के साथ पूरे बिहार में जो कमी है उसको हम पूरा करने का हम सब मिल करके करेंगे। खास करके हम प्रदेश अध्यक्ष जी से भी आग्रह करेंगे कि जो संगठन है नए सिरे से, खास करके हमारे पूर्णिया में नया संगठन भंग करके नए सिरे से संगठन तैयार करने का काम करें। हम आपसे विशेष आग्रह करना चाहती हूँ, तभी हमारे जो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें मजबूती के साथ हम लोग चुनाव जीत करके विधानसभा आएंगे। और हमारे जो भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वो जो लोग इंतजार कर रहे हैं पूरे बिहार में, या तानाशाही की सरकार से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और हमारे 2025 में अपनी सरकार बननी है बिहार में, तो संगठन पर विशेष करके ध्यान देने का जरूरत है। और उनको नहीं पता थी कि बाबू लालू प्रसाद यादव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बाबू लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा का नाम है। ये लोग सोचते थे कि बाबू लालू प्रसाद यादव को हम जेल भेज देंगे तो राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो जाएगी, और इनको पता नहीं थी कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से गीता, रामायण, महाभारत, वेद और पुराण उपनिषद है, उसी प्रकार से दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी लीडर और सामाजिक न्याय के महाग्रंथ का नाम बाबू लालू प्रसाद यादव है। साथियों, मैं कहना चाहती हूँ कि बाबू लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा ही नहीं, एक विज्ञान का नाम है, एक दिग्दर्शन का नाम है। ये चाहते हैं कि हम जो है विपक्ष को खत्म कर देंगे। जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट में जनता के प्रतिनिधि जीते हुए 145 लोगों को, कि बिहार ही नहीं देश में जो है विपक्ष मुक्त भारत हो, विपक्ष मुक्त पार्लियामेंट हो। मुझे बहुत कम समय मिला है और देश दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता ने और इस देश का सबसे युवा प्रभावशाली नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी और इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी ने हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, एक दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को उस सदन में भेजने का काम किए, और बहुत कम समय 4 दिन के सदन में मुझे जाने का मौका मिला और हमने देखा बाबू डॉक्टर सुनील सिंह ने जब भी उठते थे बोलने के लिए, भाई सुनील पता नहीं क्या है इस राज्य के मुख्यमंत्री की, उनके देखते के साथ ही कांपने लगते थे। मैंने ये सीन देखा, मैंने देखी कि जब भी सुनील बाबू इस राज्य के किसान के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, डूबते हुए न्याय व्यवस्था चरमराई हुई इनकी न्याय व्यवस्था के सवाल पर, रोज लूट हत्या बलात्कार छिनतई के सवाल पर, ये किसानों के सवाल ही नहीं, विद्यार्थी के सवाल ही नहीं, बेरोजगारी के सवाल पर जब भी ये चर्चा करते थे तो लगता था उनको जैसे सांप सूंघ गया हो, लगता था ये निगल जाएंगे इनको जो है सत्ता से भले ये सदन से बाहर किए हैं, लेकिन इनको पता होनी चाहिए कि जब जब जो है जुर्म बढ़ता है तो नया लोग पैदा लेता है। ये धरती वीर विहीन नहीं है। हमेशा ये महिलाओं को अपमान करते हैं, कहते हैं हमने महिला को विकास किया। आदरणीय रेखा देवी जी जो एक दलित परिवार से आती है, रेखा पासवान को उन्होंने भरे सदन में अपमानित करने का काम किए कि कभी आई थी, हमने लाए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस राज्य में जब पहली दफा पंचायती राज का चुनाव हुआ
का काम कर रहे हैं। बाबू सुनील प्रसाद जो हमारे भाई हैं, जो हमारे पार्टी के एक रीढ़ थे, इनसे हम लोगों को सीखने का मौका मिला है। आपके साहस को मैं सलाम करती हूँ। आपने मुंहतोड़ जवाब दिया, तो से आपको बर्खास्त किया गया, फिर भी आपका कदम नहीं रुका। इसलिए इन्हीं चंद बातों के साथ मैं कहना चाहती हूँ, इधर देखें इधर तुम हो, उधर देखें उधर तुम हो, जिधर देखें उधर तुम हो, नजारा हो तो वैसा हो, मुझे तो नाज है तुम पे, हम लोगों का ताकत साहस और नेता हो तो वैसा हो। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद जय भारत, हम लोग आपके साथ।